कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हिरण्यकशिपु ने यह प्रश्न किया, हे वत्स प्रहलाद, इतने दिनों तक गुरुकुल में जो तुमने गुरुदेव से शिक्षा प्राप्त की, उसमें से कोई उत्तम बात बतलाओ। लेकिन प्रहलाद जी समझ गए। प्रहलाद ने सोचा कि यहां दरबार में सब लोग सुन रहे हैं, तो वास्तव में ये जो गुरुकुल के षंड अमर्क गुरु हैं, ये बेशक हमारे कुल गुरु हैं, लेकिन सदगुरु नहीं। तो कुल गुरु और सदगुरु में डिफरेंस है। इसलिए सदगुरु कौन है? जिसके अंदर दो लक्षण हैं, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। जो श्रुति प्राप्त, गुरु परंपरा प्राप्त ज्ञान जिनको आगे वो देते हैं, और ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं जो भगवत अनुभूति प्राप्त हो। ये दो कंडीशंस फुलफिल हो तो सदगुरु, जैसे हमारे गुरु महाराज जी जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज। तो इस प्रकार प्रहलाद जी ने सोचा कि मेरे वास्तव गुरु तो षंडमर्क नहीं, देवऋषि नारद जी हैं। तो ये सोचकर उन्होंने क्या उत्तर दिया? गुरु महाराज जी लिख रहे हैं, विष्णु में अर्पित होकर, विष्णु में अर्पित होकर भगवान विष्णु की साक्षात प्रीति के लिए भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य एवं आत्मनिवेदन रूपी नवदा भक्ति के अंगों का पालन करना ही सर्वोत्तम विद्या है। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य पूजन सखीजन आत्मनिवेदन, ये जो नवविधा भक्ति प्रहलाद जी से सुनी, हिरण्यकशिपु आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, एकदम गुस्सा चढ़ गया। तो उनको लगा कि ये तो गुरुपुत्र जो हैं, इन्होंने मेरे बेटे का दिमाग बिगाड़ दिया। उनको खूब डांटा। वो बेचारे प्रमोशन के लिए गए थे और कहा उनको इतना डांट दिया हिरण्यकशिपु ने। और तब एक बार उन्होंने लास्ट वो मांगा, एक बार आप हमें मौका दें, एक बार हम इसको बच्चे को दोबारा शिक्षा करके ट्रेन करके लाते हैं, तब जाके उनको गुरुकुल वापस ले गए। अब फिर वही सिस्टम, एक कुलनाशक वगैरह वगैरह शुरू हो गई। और यहां पे प्रहलाद चरित्र का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट गुरु महाराज ने बतलाया। पूरे प्रहलाद चरित्र का जो एसेंस इस जगह पे गुरु महाराज बतलाते हैं कि जब हिरण्यकशिपु को सेकंड टाइम आंसर में नवदा भक्ति की बात की प्रहलाद जी ने, तो उनको पूछा तेरी मति कृष्ण में कैसे हुई? तो प्रहलाद जी ने जो उत्तर दिया, गुरु महाराज इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं जो प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, यही है भक्ति प्राप्ति करने का एकमात्र साधन। क्या? जब तक महाभागवत शुद्ध भक्त की कृपा, उनके चरण धूलि की कृपा, जब तक शुद्ध भक्त के चरण धूलि से मस्तक का अभिषेक ना हो, जब तक भगवान के निज जन
भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि में स्नान ना हो, तब तक कोई भी व्यक्ति भगवान में मति नहीं लगा सकता। दैट इज द एसेंस ऑफ द होल प्रहलाद चरित्र, जो प्रहलाद जी की उक्ति है। प्रहलाद जी की सारी टीचिंग्स में जो हिरण्यकशिपु ने ये प्रश्न किया कि तेरा दिमाग बुद्धि इसमें कैसे लगी भगवान में, तो प्रहलाद जी कहते हैं निष्किंचन महात्माओं के चरण धूलि से अभिषिक्त होके ही ये बुद्धि भगवान के चरणों में लग सकती है, अपनी चेष्टा या इन गुरुकुल के षंडमर्क गुरु के सम्मिलित प्रचेष्टा से नहीं। इस दुनिया में कोई भी हमारी मति भगवान में नहीं लगा सकता। अगर कोई मति लगा सकता है तो क्या? गुरु सेवा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति तद ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिनम। तो वो जो प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, गुरु जी इसको बहुत एम्फेसिस देते हैं और ये पूरा प्रसंग में इसी बात को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो हिरण्यकशिपु तो क्रोध में अंधे हो रहे थे, उन्होंने प्रहलाद को जोर से अपने ऊंचे सिंहासन से दरबार के बीचों बीच जोर से पटका। सबने आंखें बंद कर ली कि 5 साल का बच्चा तो उसी समय मर जाए। लेकिन सबने आंखें खोल के क्या देखा? प्रहलाद जी तो पद्मासन में धीर स्थिर प्रशांत चित्त में बैठे, लेकिन उन्होंने अपने पिता के विरुद्ध एक उंगली भी नहीं उठाई। उनके उस अत्याचार को एकदम सहन किया, इग्नोर किया और अपने भगवान के चिंतन में, स्मरण में लगे रहे। तब जो असुर थे उन्होंने भी शूलों के द्वारा प्रहलाद के मर्म स्थानों पर आघात करना प्रारंभ किया। बड़ी सारी चेष्टाएं हुई, वो सब आप जानते हैं, प्रहलाद जी को मारने के तरीके, और प्रहलाद जी की भगवान ने रक्षा की। तो अल्टीमेटली षंडमर्क गुरु ने कहा कि बच्चा महाराज, बच्चे के व्यवहार में थोड़ा गुण दोष ऊपर नीचे हो जाता है, आप एक बार हमें मौका दें, हम इसकी कोई ना कोई सॉल्यूशन लाएंगे। तो फिर वो लेके एक द्वीप में ले गए कि उस द्वीप में कोई आ नहीं सकता था, चारों तरफ लाइक अंडमान निकोबार, और वहां पे प्रहलाद जी को शिक्षा प्रारंभ की। एक दिन वो गुरु लोग किसी काम से गए थे, तो 5 साल के बच्चे प्रहलाद ने देखा कि उनके जितने गुरुकुली यानी सहपाठी थे वो खेल रहे थे, उन पे द्रवीभूत होके प्रहलाद जी उन सबको बुलाया और वो घेर के बैठ गए प्रहलाद जी को। भगवान के भक्त से ना सबका आकर्षण होता है, तो सब लोग घेर के बैठ गए। तो प्रहलाद जी ने असुर बालकों को उपदेश दिया। गुरु महाराज जी इस उपदेश को भी मेंशन करते हैं। तो उसमें ये बात कहते हैं कि मैं बाद में हरि भजन करूंगा, इस प्रकार का विचार ठीक नहीं है। जीवन समाप्त काले करीब भजन, एवे करी विषय सुख। भक्ति विनोद ठाकुर की ये जो गीति है, प्रहलाद जी का असुर बालकों का उपदेश के बाद में भजन करूंगा, ये सुनीति नहीं, ये विचार अच्छा नहीं। यदि अभी हरि भजन नहीं करोगे तो बाद में बहुत सारी असुविधाएं और विघ्न आकर बाधा देंगे। और इस बात में प्रहलाद जी ने कहा कि जो भी हमें दुनिया में मिलता है वो प्रारब्ध से मिलता है, लेकिन एक हरि भजन प्रारब्ध से नहीं मिलता, वो उसके लिए चेष्टा करनी पड़ती है, गुरु कृपा की चेष्टा करनी पड़ती है, तभी हरि भजन आदमी कर सकता है। तब प्रहलाद जी के संग के प्रभाव से सारे दैत्य बालक भगवान में एकदम भक्त बन गए और सब हरि कीर्तन करने लगे। वो देख के षंडमर्क एकदम घबरा गए और उन्होंने हिरण्यकशिपु को सारी शिकायत लगाई। तब उसको बोला कि सारी दुनिया मेरे से डरती है, तुम किसके बल से बली होकर डरते हो, मेरे से डरते नहीं। तो प्रहलाद जी कहते हैं बल एकमात्र
श्री हरि का ही है, उसी के बल से सब बली। और ये जो शत्रु मित्र के रूप में भेद रूपी आसुरिक विचारों का परित्याग कीजिए। तो इस प्रकार प्रहलाद जी ने जब कहा तो हिरण्यकशिपु तो अत्यंत क्रोधित हो गया और इस बार उसने डिसाइड किया कि मैं अपने हाथों से इसको मारूंगा। तो जैसे ही उसने विचार किया तो गुस्से से उसको पूछता है, अरे मंदबुद्धि, निश्चय ही तेरी मरने की इच्छा आई है। मुझे छोड़कर जगत में और कौन ईश्वर है? अगर है तो कहां है? तो प्रहलाद ने कहा, वे सर्वत्र हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा, मैं इस खंभे में क्यों नहीं देखता? प्रहलाद ने कहा, मैं देख रहा हूं, भगवान इस खंभे में भी हैं। तो सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम, प्रहलाद की इस वाणी को सत्य करने के लिए भगवान ने खंभे से प्रकट हो गए। महाबलवान हिरण्यकशिपु ने क्रोधावेश में दुर्वाक्यों से प्रहलाद को तिरस्कार करते करते तेरा हरि तेरी रक्षा करे ऐसा कह के जोर से खंबे को घुंसा मारा और उसमें से क्या हुआ? अति अद्भुत अमानुष व असिंह अर्थात नृसिंह के रूप में भगवान प्रकट हो गए। केशव धृता नर हरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। बोलो नरसिंह भगवान की जय। नृसिंह चतुर्दशी तिथि वरा की जय। भगवान नृसिंह शुभाविर्भाव तिथि पूजा महा महोत्सव की जय। भक्त प्रहलाद की जय। तो जब भगवान का भयंकर रूप भागवत में जो वर्णन हुआ तो वो तो बड़ा डरावना रूप था। तपे हुए स्वर्ण के समान उज्जवल जटा और बालों से युक्त क्रोधान्वित चेहरा, भयंकर दांत, चाकू की धार के समान जिह्वा, चेहरे पे भ्रकुटियां तनी हुई, दोनों कान खड़े हुए, मुंह और नासिका पर्वत की गुफाओं के समान, विदीर्ण हनुदेश, आकाश स्पर्शी गर्दन, जांघें व वक्ष छोटे, स्थूल पेट पतला, सफेद बालों से ढका शरीर और सैकड़ों बाहु और नाखून। अब देखो, हिरण्यकशिपु भी देख रहा है और प्रहलाद भी देख रहा है। प्रहलाद जी देख रहे हैं साक्षात भगवान और हिरण्यकशिपु कह रहा है कि अद्भुत कोई जीव प्रकट हो गया। क्या आज तक कोई ऐसा जीव किसी ने देखा था? तो इतना पंडित होके भी हिरण्यकशिपु भगवान नृसिंह को पहचान नहीं सका अपने सामने। तो हम कैसे भगवान को पहचान लेंगे? हमारी दृष्टि में गुरु महाराज जी कहते हैं भगवान आ भी जाएं तो हम उनको पहचान नहीं सकते। और गुरु महाराज जी कहते थे भगवान तो बड़ी दूर की बात है, अगर भगवान के शुद्ध भक्त भी हमारे सामने आ जाएं तो उनको भी हम पहचान नहीं पाएंगे। भगवान के भक्त को पहचानने के लिए भी वैसी प्रेम नेत्र चाहिए। तो बड़ा मुश्किल है। प्रहलाद ने तो पहचान लिया। तब भगवान ने युद्ध की लीला करके उसके सारे वरदानों को पूरा करते हुए, दिन में नहीं, रात्रि में नहीं, संध्या के समय, घर के भीतर नहीं, बाहर नहीं, दरवाजे पर, आकाश में नहीं, मिट्टी में नहीं, गोद में, जांघों के ऊपर, किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा नहीं, अपने नाखूनों के द्वारा उसके वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया और पेट की नाड़ियों की माला पहन ली। तो ये जो भगवान ने लीला की, अपने भक्त सनक सनंदन संत कुमार की वाणी को पूरा करते हुए हिरण्यकशिपु की भी बात की और अपने भक्त प्रहलाद की वाणी को करते हुए खंभे से प्रकट हो गए अजन्मा भगवान की जन्म लीला। तो भगवान की वो जो रौद्र रूप है उसको देख के ब्रह्मा, शिव ये सारे स्तुतियां करने लगे। वो स्तुतियां जो थी वो नृसिंह भगवान के क्रोध को शांत नहीं कर पाई। अभी आप ये देखिए कि नृसिंह भगवान प्रहलाद के लिए प्रकट हुए, लेकिन भक्त को कोई पहचानता नहीं है। ब्रह्मा जी पहले रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पहले खुद स्तुति कर रहे हैं, फिर शिव जी को कह रहे हैं, फिर लक्ष्मी जी को कह रहे हैं आप इनको शांत करो। प्रहलाद की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है जिसके लिए वो आए हैं। वैष्णव चिनीते नारे देवे रे शकति, मोहि कौन जन है शिशु अल्पमति।
भगवान के भक्त को पहचानना बहुत कठिन कार्य है, दुरूह कार्य है। तो प्रहलाद जी कोने में बैठे हैं, ये लोग उनको शांत कर रहे हैं, भगवान और गुस्से में आ रहे, और गुस्से में आ रहे। और गुरु महाराज जी इसको बड़े अच्छे तरीके से प्रकाशित करते थे कि कैसे सिंह गर्जना कर रहे हैं, यहां से स्तुति हो रही है और वहां से सिंह गर्जना हो रही है, जैसे सारी पृथ्वी को प्रलय में वो जला देंगे। तो गुरु महाराज जी कहते हैं नृसिंह देव का क्रोध इसलिए भी है क्योंकि नृसिंह देव कह रहे जब मेरे भक्त पे इतना कष्ट हुआ तब तुम लोग कहां थे, अब तो बड़ी तुम मेरी स्तुतियां कर रहे हो। यहां पे गुरु जी कहते हैं इफ यू लव मी लव माई डॉग, इफ यू लव मी लव माई डॉग का मतलब है कि अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो उसका प्रमाण है कि मेरे बच्चे को भी तुम प्रणाम प्यार करोगे। कहते एक माता पिता को प्रसन्न करने का आसान तरीका है कि उनके बच्चे को हम अगर प्यार करेंगे तो माता पिता की निगाह अपने आप आ जाएगी। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि हमको भगवान को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के शुद्ध भक्त सदगुरु, भगवान के जो निज जन हैं, उनकी प्रसन्नता जब हम प्रयास करें तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाए। इसी के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का जो फेमस डायलॉग है, डोंट ट्राई टू सी गॉड, वर्क in such a way that God wants to see you. Why God will like to see us? Only when we serve His pure devotee. ये है एसेंस इस पूरी प्रसंग में। तो किसी की भी स्तुति से भगवान नृसिंह देव शांत नहीं हो रहे, एकदम उग्र मूर्ति, एकदम उग्र मूर्ति। तब इतना कुछ होने के बाद जब लगा कि अब तो प्रलय से दुनिया बचेगी नहीं, तब वो प्रहलाद को पकड़ रहे हैं। अब देखो वो प्रहलाद को पहले भी तो कह सकते थे, लेकिन भगवान के भक्त को लोग बिकॉज ऑफ ह्यूमिलिटी उसकी पहचान नहीं पाते। तो प्रहलाद को ब्रह्मा जी ने कहा, अरे प्रहलाद, तुम्हारे लिए तो भगवान ने ये नृसिंह मूर्ति धारण की है, तुम जाओ उनको शांत करो। तो प्रहलाद जी ने एक सेकंड भी नहीं सोचा, वो सीधे गए और साष्टांग दंडवत प्रणाम, बोल नृसिंह भगवान की जय। जैसे ही स्पर्श हुआ प्रहलाद जी के उंगलियों का भगवान नृसिंह के चरण कमलों को, एकदम शांत हो गए, एकदम ठंडे हो गए, वात्सल्य मूर्ति बन गए हैं। भक्त वत्सल हरि जयदा जयदा, गुरु जी कहते हैं नृसिंह देवे जयदा जयदा, भक्त वत्सल हरि जयदा जयदा, सर्व विघ्न विनाशने जयदा जयदा, भक्ति विघ्न विनाशने जयदा जयदा, प्रहलाद महाराजेर जयदा जयदा। तो जहां पे नृसिंह भगवान की पूजा होती है वहां पे प्रहलाद, भक्त प्रहलाद की भी पूजा होती है। बिना प्रहलाद की पूजा के भगवान नृसिंह देव पूजा अपनी ग्रहण नहीं करते। इसलिए यहां पे मैं एक बात आपसे रिवील करूं कि हमारे गुरु महाराज जी ने अपने हाथों से दिल्ली मठ के विग्रह स्थापित किए, बठिंडा मठ के विग्रह स्थापित किए और अपना जम्मू के जो गोकुल के विग्रह गुरु महाराज ने अपने हाथों से, और उनमें नरसिंह प्रहलाद का विग्रह भी है। तो गुरु महाराज जी ने जितने भी विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की उसमें नरसिंह भगवान केवल और केवल यहाँ गोकुल जम्मू में है। ये गुरु महाराज जी की विशेष कृपा है। तो मैं समझता हूँ कि 1983 में जब जम्मू में हमारे घर में गुरु जी ने चरण रखे और नरसिंह कीर्तन किया, तो ऐसा हुआ कि आज नरसिंह को गुरु महाराज ने प्राण प्रतिष्ठा करके वृंदावन कार्तिक मास उत्थान एकादशी में ऐसी सेवा हमको प्रदान की, हम खुद हैरान हैं। तो नरसिंह भगवान को जैसे ही प्रहलाद जी का स्पर्श हुआ एकदम वात्सल्य मूर्ति बन गई। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो लाइनस होती है ना, दैट इज मोर फेरोशियस देन इवन लायन, बट इट इज सो अफेक्शनेट टू
इट्स कब्स। सिंघनी के जो बच्चे हैं वो सिंघनी के ऊपर चढ़ते हैं, अपने दांतों से काटते हैं, इधर उधर, वो कोई डरते नहीं है मां से। इसी तरह प्रहलाद को कोई डर नहीं है। हिरण्यकशिपु सारी दुनिया के लिए फिरोशियस हैं, लेकिन प्रहलाद के लिए वो कृपामय, कृपा मूर्ति है, वात्सल्य मूर्ति है, एफेक्शनेट है प्रहलाद के प्रति, एकदम उस सिंघनी की तरह जो अपने सिंह शावकों को देख के एकदम पिघल जाती है। तो प्रहलाद जी के सिर पे नरसिंह भगवान ने अपना कर कमल स्थापित कर दिया। बोलो प्रहलाद महाराज की जय। जिस कर कमल को उन्होंने कभी शिव जी के, ब्रह्मा के, लक्ष्मी जी के भी सिर पे कभी स्थापित नहीं किया, वो भक्त प्रहलाद पे स्थापित कर दिया। यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात गुरु महाराज जी कहते हैं। गुरु जी कहते हैं कि ध्रुव और प्रहलाद में, ध्रुव को भी भगवान के दर्शन मिले, प्रहलाद को भी भगवान के दर्शन मिले, लेकिन प्रहलाद की रियलाइजेशन ध्रुव से कहीं ज्यादा है, क्योंकि भगवान ने प्रहलाद जी के सिर पे हाथ रखा, ऐसा ध्रुव की स्थिति में नहीं हुआ। ध्रुव की गाल से भगवान ने अपना शंख स्पर्श किया, लेकिन प्रहलाद के सिर पे अपना हाथ कर कमल स्थापित किया। तो प्रहलाद की रियलाइजेशन डिविनिटी की बहुत ज्यादा है उनसे। तो भगवान नरसिंह देव की स्तुति कल हमने पढ़ी, अस्तोषि धरी में एकाग्र मनसा सुस्माहिता, प्रेम गदगदया वाचा तन्यस्त हृदय क्षणा, प्रहलाद उवाच ब्रह्मादया सुरगना मुनियोथ सिद्धा, सत्वैकतान मतयो वचसाम प्रवाहे, नाराधितुम पुरु गुण रघुनापि पिप्रु, किम तोष्टु मर्हति समय हरिरुग्र जाते, मन्ने धना भिजन रूप तपा श्रुतोजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा, नाराधनाय ही भवंती परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष, भगवान गज यूथ पाए, विप्राद दीषड गुणयुतादर विंद नाभ पादार विंद विमुखात्व पंच वरिष्ठम, मन्ने तदर्पित मनुवचने हितार्थ प्राण पुनाति सकलम न तु भूरिमान, नैवात्मना प्रभु निजलापूनो मानव जनाद विश्व करुणो वृणीते, यद यज्जनो भगवते विद्धित मानम चितात्मे पति मुखस यथा मुखश्री। तो द्वारा प्रवाह स्तुति प्रहलाद जी कर रहे हैं भागवत के सप्तम स्कंद के 9वें अध्याय के 8वें श्लोक से। लेकिन किस प्रकार कर रहे हैं, किस मूड से कर रहे हैं? अस्तोषी धरी में एकाग्र मनसा, एकाग्र मनसा होके स्तुति होती है, डिस्ट्रैक्टेड माइंड से स्तुति नहीं होती। इसलिए जब हम संध्या वंदन करते हैं, जब हम हरि नाम करते हैं, जब हम प्रेयर करते हैं, जब हम श्रवण करते हैं, तो हमको एकाग्र मनसा होना है। ये प्रहलाद जी ने बताया। अस्तोषी धरिम एकाग्र मनसा, मन को एकाग्र किया, सुसमाहिता, समाहित चित नहीं, सुसमाहित चित, एकदम तैल धारवत भगवान के चरणों पे कंसंट्रेटेड, प्रेम गदगदया। इट्स नॉट योगिक एक्सरसाइज प्रेयर, इट इज फुल ऑफ भक्ति। प्रेम गदगदया वाचा, full of prayer, divine transcendental love for Lord. प्रेम गदगदया, वाणी जो है वो गदगद हो गई, रुद्ध हो गई वाणी प्रहलाद जी की स्तुति करते हुए। प्रेम में ये हालत होती है, प्रेम के अतिरेक में स्तुति निकलती नहीं है। प्रेम गदगदया वाचा तन्यस्त हृदय क्षण, एकदम तन मनस्क होके हृदय से पुकारते हुए प्रहलाद जी कह रहे, हे नरसिंह देव, ब्रह्मा, शिव, इतने सात्विक देव, महादेव, इतनी धारा प्रवाह स्तुति के द्वारा आपको प्रसन्न नहीं कर पाए। तो मैं तो घोर असुर कुल में तमोगुणी शरीर से उत्पन्न, मैं कैसे आपको प्रसन्न कर सकता हूं? तो ये है दीनता, दैन्य, ये ह्यूमिलिटी के साथ प्रेयर होती है।
मैं इतना भजन करता हूं, ऐसा नहीं। बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ प्रहलाद जी कह रहे हैं, मैं तमोगुनी असुर कुल में पैदा हुआ, आपकी कैसी मैं स्तुति कर सकता। तो क्या कहते हैं, विप्रादुदी षडगुणयुताद अरविंद नाभ पाद। पहले कहते हैं गजेंद्र पे आप प्रसन्न होगे भक्ति के द्वारा, आप भक्ति से रीझते हो, इसलिए वही एकमात्र मेरा अवलंबन है, भक्ति से रीझते हैं। और 12 गुणों से युक्त एक ब्राह्मण भी अगर उसके अंदर भक्ति नहीं है वो बेकार है, प्रहलाद जी कह रहे हैं। और एक चंडाल, शोपच चंडाल, अगर उसके अंदर आपकी भक्ति है तो वो उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। अब देखो कितनी बड़ी बात प्रहलाद जी ने अपने स्तुति के तीसरे श्लोक में बोली। विप्रादीषुड़गुणयुतादर विंद नाभ पादार विंद में मुखाच व पंच वरिष्ठम मन्ने तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणुपनाति सकलम न तो भूरी मान। श्रुति, ओज, तेज, धन, कुल, रूप, कोई भी गुण आपको प्रसन्न नहीं करता जैसे ही आप भक्ति से प्रसन्न, भक्ति प्रिय माधव। तो प्रहलाद जी स्तुति के स्टार्टिंग में जो बैकग्राउंड बनाते हैं कि मैं कैसे आपकी स्तुति कर सकता हूं, और फिर धारा प्रवाह स्तुति कह रहे हैं, कहते मैं आपके इस भयंकर रूप को देख के, इस उग्र रूप को देख के जरा भी डरा नहीं। मैं डरता हूं इस संसार से जो मगरमच्छ की तरह मुझे पेल रहा है। जैसे गन्ने के अंदर, मशीन के अंदर गन्ना पेला जाता है, तो उसी प्रकार मैं जन्म जन्म इन जीवों के द्वारा पेला गया, ग्रसित हुआ, कष्ट में रहा। तो प्रहलाद जी नृसिंह भगवान को कह रहे हैं कि असली डर तो हमें ये चारों तरफ की जो परिस्थितियां हैं इनसे है, आप तो हमारी रक्षा करने वाले। हे नरसिंह देव, मेरी इंद्रियां मुझे ऐसे खींच रही हैं जैसे एक राजा को उसकी रानियां अपने अपनी ओर खींच रही। तो ऐसी इंद्रियों में, इंद्रियों का गुलाम मैं कैसे आपकी स्तुति कर सकता हूं। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं, हे नरसिंह देव, आपके भक्तों के चरणों की धूलि की सेवा करने से हमें संसार से पार होने का भी कोई डर नहीं। तो स्तुति में महापुरुषों की महत चरण धूलि की सेवा की बात प्रहलाद जी ने कही। तो प्रहलाद चरित्र का पूरा एसेंस ही महत सेवा है। और कब मुझे आप अपनी सन्निधि में आकर्षित करोगे हे नरसिंह। तो आप जानते हैं कि नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को ऑर्डर किए हैं कि तुम इस पिता का पूरा अंत्येष्टि संस्कार करो प्रॉपर तरीके से। लोग कहेंगे कि प्रहलाद जी कहते हैं आपके साथ युद्ध हुआ, आपके हाथों मारा गया, तो उसकी सदगति होगी अब इसके लिए। कहते नहीं, यू हैव टू डू इट, क्योंकि तुम आदर्श हो सबके। तो प्रहलाद जी ने पूरा उनका वैदिक तरीके से क्रियाकर्म किया। उसके बाद जब वो राजा बने, त्रिलोकी के राजा, तो कितने 36,000 साल युद्ध किया। और गुरुजी प्रहलाद के जीवन की ये भी बात सुनाते हैं कि किस प्रकार वो अपने मंत्रियों को भेज के प्रजाजनों का हाल जानते थे और उनको कोई तकलीफ ना हो इसकी रिपोर्ट लेते थे। और कई बार वो सरप्राइज विजिट अपनी भी देते थे। ये नहीं है कि सिर्फ गुप्तचरों की बातों से वो चलते थे। तो ऐसी एक विजिट उन्होंने की कि एक बहुत बड़ा राजपथ है, उस जमाने के जो राजपथ थे वो आजकल की सुपर हाईवे से भी बड़े थे। तो उस समय प्रहलाद जी ऐसी एक राजपथ पे गए और वहां देखा कि साथ में जो साइडवेज हैं, वॉकवेज हैं, उसके ऊपर एक नवयुवक अवधूत अवस्था में गर्मी में सूर्य के ताप में लेटा हुआ है। तो प्रहलाद जी ने पूछा इनके बारे में पता करो। कहते जी कोई पागल लगता है ऐसे लेटा हुआ है। तो प्रहलाद जी नहीं माने, वो गए, उन्होंने जैसे उसके लक्षण देखे समझ गए, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तो वो अवधूत को उन्होंने प्रश्न किए कि आप इसमें क्यों लेटे हुए हैं, आप कुछ काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, नहीं तो मुझे बताइए मैं आपके लिए कुटिया बना देता हूं। तब अवधूत ने कहा, जो किसी को जवाब नहीं देते थे बात का, प्रहलाद को कहा, प्रहलाद
इस दुनिया के जितने लोग यहाँ राजपथ पे चल रहे हैं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ये सब लोग सुख की प्राप्ति के लिए भाग रहे हैं, लेकिन किसको सुख मिल रहा है? सुख की जगह घोर दुख मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने अपने सभी जन्मों का ये निष्कर्ष निकाला कि दुख के लिए प्रयास करना तो समझदारी नहीं, इसलिए मैं इस तरह से मस्त पड़ा हूं। तो प्रहलाद जी ने कहा, क्या कोई सुखी नहीं है इस दुनिया में? कहते नहीं, सुखी है। कौन सुखी है? प्रहलाद, तुम सुखी हो। हे भक्त प्रहलाद, तुम ही सुखी हो। तो केवल भगवान का भक्त ही इस संसार में सुखी है। आप देखिए आज क्या सिचुएशन है दुनिया की, और क्या गुरु महाराज एम्ब्रोसिया अपना नेक्टर, अपनी अमृत वर्षा, अपनी गुरु महिमा कथा कीर्तन का हमें सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूं। इसमें 24/7 हमारे बीत रहे हैं और लॉकडाउन की चिंता ही नहीं हो रही है। हमें ये भी नहीं पता चला नेक्स्ट लॉकडाउन कब तक चलना है। ये गुरु जी की कृपा है। तो भगवान का भक्त जो है वही सुखी है और कोई सुखी नहीं है। तो गुरु महाराज जी प्रहलाद चरित्र में यही एसेंस निकाले इस दशावतार में। और अभी क्योंकि अभिषेक करना है, मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि पुरुष सूक्त मंत्र जो हमारे अर्चन विधि में दिया गया, ओम सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाता, वो पुरुष सूक्त मंत्र से नरसिंह भगवान की शालिग्राम में भी पूजा हो सकती है, उनके विग्रह में भी हो सकती है, आलेख में भी हो सकती है। पंचगव्य से पहले आप पांचों गव्य को इंडिपेंडेंटली दूध, दही, घृत, अपने जो गंगा जल और जो शहद, इंडिपेंडेंटली उनको अर्घ दें और उसके बाद पांचों को कंबाइन करके दें, पुरुष सूक्त मंत्र की पाठ करें और उसके बाद जल से स्नान करके उनको ड्रेस पहना के भोग अर्पित करें। अभी सनसेट के बाद, क्योंकि गोधूली की वेला, सन होना नहीं चाहिए बाहर, आफ्टर सनसेट यू कैन डू। तो हम वो करेंगे और नरसिंह भगवान की कृपा प्रार्थना करेंगे। ओम उग्रम वीरम महाविष्णु जलंतम सर्वतोमुखम नृसिंगम भीषणम भद्रम मृत्युर्नमाम्यहम्। हमारे गुरु महाराज जी की कृपा प्रार्थना करेंगे। गुरु महाराज जी की कृपा होगी तो नरसिंह भगवान की भी कृपा हो जाएगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।